गुड मॉर्निंग। इंडिविजुअल मैथ विथ आलोक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जो है अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ से डर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मैथ लगाना स्टार्ट कीजिए, मैथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर हम आज की बात करें तो सबसे पहले हमें मैथ में ज़रूरी है सिलेबस। अगर हम ये जान लें कि हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस ऑफ मैथ, अगर हम मैथ के सिलेबस की बात करें तो ये मैथ का सिलेबस आपका दो भाग में बटा होता है। एक होता है पार्ट 1, एक होता है पार्ट बी। ये दो पार्ट होते हैं, पार्ट और भी हो सकते हैं, सी डी जैसे भी हैं, आगे आते रहेंगे तो आपको बताते रहेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्ट 1 को। पार्ट 1 में आपका आता है अंकगणित। अंकगणित के अंतर्गत अगर हम देखें तो अंकगणित के अंदर कुछ पॉइंट होते हैं जिन्हें हम पहले भी देख चुके हैं, आज पहली बार नहीं है, बट स्टार्ट से ही हम देख रहे हैं तो जानते हैं ये अंकगणित में है क्या क्या। सबसे पहले आपको मिलेगा औसत। औसत को हम माध्य भी कहते हैं, औसत को हम माध्य कहते हैं। उसके बाद आपको दूसरा जो है आपका पॉइंट मिलता है परसेंटेज, प्रतिशत। ये है प्रतिशत। तीसरा पॉइंट आपको जो मिलता है वो है अनुपात, समानुपात। और आगे अगर आप चलते हैं तो आपको मिलता है मिश्रण। मिश्रण में अगर उसके बाद आप अगर चलते हैं आगे तो आपको मिलता है हानि और लाभ। लाभ और हानि के बाद आपको मिलता है बट्टा या छूट। उसके बाद अगर आपको देखा जाए तो फिर मिलता है यहाँ पर मिश्रण। आप फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और यहाँ पर इसके बाद थोड़ा सा, जैसे ये क्या है, अनुपात समानुपात का मिश्रण है। यहाँ पर क्या है, लाभ, हानि, बट्टा और छूट का मिश्रण, तो हम इसे मिश्रण सेकंड बोल देंगे। उसके बाद अगर आप पढ़ रहे हैं तो आयु संबंधी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। एक टॉपिक होता है आयु संबंधित। आयु संबंधी कुछ क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद एक आपका एक अगला होता है साझा। और एक लास्ट अगर आप देखें तो आपको मिलेगा ब्याज। ब्याज में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इत्यादि सभी आ जाते हैं। कुछ चैप्टर छूटे भी हैं जो हम बाद में देख लेंगे, जैसे एक नेम हुआ, समय हुआ, कार्य हुआ, समय, दूरी, चाल हुआ, रेलगाड़ी पर आधारित क्वेश्चन हुआ, नाव हुआ। अच्छा, लिख ही लेते हैं, थोड़ा सा है, ज़्यादा है नहीं। ब्याज के बाद आपका हो जाता है समय। समय के बाद समय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। समय एवं दूरी कह सकते हैं। इसमें कार्य भी आ जाता है और इसमें चाल भी आ जाती है। और नाव, इसमें चाल में तीन चीज़ें ज़्यादा यूज होती हैं। एक तो रेलगाड़ी और एक तो नाव और एक धारा। यानी हम देखें तो समय, दूरी में रेलगाड़ी, नाव और धारा की चाल आपसे पूछा जाता है। तो पहले पार्ट में लगभग इतने टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। अगर आप इतने टॉपिक कंफर्म कर ले रहे हैं तो मान के चलिए आपका एकदम बेस एकदम क्लियर है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इतने सारे टॉपिक का जानना बहुत आवश्यक है। चाहे जो एग्ज़ाम आप देंगे आपको ये टॉपिक ज़रूर मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं औसत। जानते हैं औसत के बारे में कि औसत है क्या। पार्ट बी और भी आगे बहुत सारे पार्ट हैं जिनको तो हम जानते ही रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं औसत क्या है। तो औसत के लिए मिलते हैं, देखिए ध्यान दीजिए इधर। औसत का मतलब होता है योगफल अपॉन यन। योगफल मतलब कुल संख्या और यन का मतलब और योगफल मतलब कुल का योग
और यन मतलब संख्या। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो, जैसे मान लेते हैं 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। जैसे अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में हमारे लिखा हुआ है अगर 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमें जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, मतलब 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ऐसे कहाँ तक 100 तक, इनका औसत। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सबसे पहले जो है इनका योग निकालेंगे, सम। तो अगर हम सम निकालते हैं तो सम मतलब 1 + 2 + 3 ऐसे डॉट कहाँ तक हम 100 तक जोड़ लें। जोड़ने के लिए आपको एक फार्मूला दिया जाता है, अगर आप ना पढ़े हों तो जान लें। बहुत छोटा सा फार्मूला है, किसी n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 होता है, n+1/2 होता है। ये तो हो गया प्राकृतिक संख्या। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो हमें आंसर मिलता है 100 और 100 + 1 और अपान में क्या मिलता है 2। अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा ये 50 कट जाएगा और ये आपका मिलेगा 101। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050, ये तो आपका सम मिल गया यहाँ पर। अब आपको अगर माध्य निकालना है तो यहाँ पर हम माध्य देखते हैं। माध्य = योगफल अपान में क्या हो जाएगा यन। तो योगफल आप अभी निकाल चुके हैं और यन का मतलब 100 तक है तो 100 ही होंगे। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 50.5 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप माध्य निकाल रहे हैं तो आपको ये इतना लिखना पड़ेगा। इसमें क्या है, इजी है। सबसे पहले तो योगफल याद करना, योगफल बाय n। एक फार्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2, उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं समांतर माध्य के जो आपको बताए जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन हमारे इस चैनल में आपको मिलेगा एकदम बेस से। अगर इसमें कमी रह जा रही है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, इन सभी चीज़ों को जो है हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।